देखो आज हम लोग सीखेंगे सर्कल से रिलेटेड थ्योरम। थ्योरम में पहला थ्योरम पढ़ेंगे हम, जो पहला पढ़ा रहे हैं उस थ्योरम में कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे दो क्या डाला गया है, टेंजेंट। टेंजेंट का नाम है ए पी और ए क्यू। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट से डाला जाए। यहां पे पॉइंट क्या है, ए से टेंजेंट पी डाला, ए से टेंजेंट क्यू डाला। तो जब दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से डाला जाए तो दोनों की लेंथ बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। लेंथ बराबर होगा मतलब ए पी बराबर ए क्यू, यही आपको प्रूव करना है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे वो पहले देखेंगे। आपको दिया हुआ था दो टेंजेंट, टेंजेंट क्या दिया हुआ था आपके पास, एक AP था टेंजेंट AP और एक AQ, दो से टेंजेंट दिया हुआ है, A से Q A से P दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमको प्रूव करना है कि AP बराबर AQ होगा, ये चीज प्रूव करना है। क्लियर, ये चीज क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब अलग से कुछ ना कुछ इसमें बनाएंगे। तो सबसे क्या करेंगे, सेंटर O था, सेंटर O से P मिला दिया और O से Q मिला दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो चलिए यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, साथ में इसको भी मिला दिया, किसको, A से लेके O तक। इतना बाहर से कंस्ट्रक्शन किया। जो रेड कलर वाला लिखा है मैंने दर्शाया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आज जो ब्लैक कलर से था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमें मेनली प्रूफ क्या करना है, AP बराबर AQ। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट पर रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपके पास टेंजेंट था AP, इस पर मैंने ड्रॉ किया है O और P। O और P क्या है, रेडियस है, और O और Q क्या है, रेडियस है। किस पे, टेंजेंट पर। तो जब टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल बना, एक नीचे वाला ट्रायंगल बना, एक ऊपर वाला। तो देखिए यहां पे इन ट्रायंगल पहला बना OPA, ऊपर वाला OPA ऊपर वाला ट्रायंगल, एक बना नीचे वाला इन ट्रायंगल OQA। ठीक है, दो ट्रायंगल बना। तो अभी मैंने बताया कि टेंजेंट पर जो होता है रेडियस वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। तो ट्रायंगल में चलेंगे तो कोण APO, इसी को बोल रहे थे एंगल P बराबर एंगल Q, कितना, 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री आया, समझिए पहले तो लिखिएगा। इसमें और इसमें दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री आ गया। दूसरा OP क्या है, OP रेडियस है और OQ भी रेडियस है। यहां से यहां रेडियस है और यहां से यहां भी रेडियस है। रेडियस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरी बात, आप O से A तक देखिए, O से A तक देख रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, उसमें भी वही है और इसमें भी यही है। तो देखिए यहां से OA बराबर OA, मतलब क्या, अगर इसकी लंबाई 20 है तो दोनों ट्रायंगल के लिए 20 होगा। इसमें भी भुजा बराबर होगा, इसमें भी। अगर इसमें 40 है तो दोनों में 40 होगा, 5 है तो दोनों में 5 होगा। मतलब दोनों में एक साइड जो है दोनों में कॉमन है। नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी AO आएगा और ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी O आएगा। तो ऊपर वाला देखिए त्रिभुज में क्या क्या बराबर हो गया, ऊपर वाला में एक 90 डिग्री था, ऊपर बोले तो
पी ए त्रिभुज में एक 90 डिग्री था, तो नीचे वाले में भी एक 90 डिग्री था। लिख दिए, दोनों में एक 90 डिग्री था, दोनों में एक रेडियस था, दोनों में एक रेडियस था और दोनों में कॉमन था। मतलब यहां पे देखिए एक एंगल और दो साइड, ये क्या हो गया? ट्रायंगल ओ पी ए। कॉन्जुगेट क्या हो गया? कॉन्ग्रेट हो गया आपके पास ट्रायंगल ओ क्यू ए। कैसे हुआ बाबू? तो देखिए RSHS मतलब साइड एंगल साइड से, और क्या हो सकता है? राइट एंगल सर्कल लगेगा एक, ठीक, राइट एंगल से भी होगा। और नहीं तो सिंपल किस तरीका से हुआ? सिंपल हुआ साइड एंगल साइड से। कैसे साइड? एक साइड बराबर, दोनों में दोनों साइड बराबर और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया। ठीक, दोनों जब बराबर हो जाए मतलब कंजुगेट हो जाए, इसको क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट जब हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होने के केस में क्या बताए थे कि सारा चीज बराबर होगा। तो उस मेथड से जब ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? उसी के अनुसार से देयरफॉर ओपी एपी बराबर ए क्यू, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट जब होता है तो उसके सारे भुजा एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए यह भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग प्रूव कहां करेंगे? इसको प्रूव कहां करेंगे? मिटा रहे हैं, नहीं मिटा रहे हो तो वीडियो में देख लेना, मिटा देना। ऊपर में मिटा दीजिए। देखिए कौन कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था? कॉन्ग्रुएंट हुआ था ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ क्यू ए। तो जब दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा भी बराबर हो, तो एक अलग जो भुजा आया वह भी साइड बराबर होगा। इसको यूज कहां करेंगे? देखिए कहां यूज करेंगे से, ये पूछेगा नहीं, इसको निकालने के लिए पूछेगा। क्या है? देखिए इसको यूज कहां करेंगे? ऐसे दे देगा इन फिगर, फिगर है उसमें दे देगा कि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना रहेगा आपके पास, फाइंड ए पी एंड ए क्यू, ये निकालना है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो जब थ्योरम क्लियर नहीं रहेगा तो ये चीजें नहीं बनेंगे। ये चीज दे दिया, फिगर वही रहेगा। तो थ्योरम हम इसीलिए पढ़ाते हैं, टीचर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्यों ले गया? वो तो पता, हमको भी आता था, सारा क्वेश्चन तुरंत बना देंगे, हमको बनाने में टाइम थोड़ा नहीं लगेगा। लेकिन कैसे आदमी करता है इसको सीखोगे। थ्योरम सीख गया कि किसी भी ट्रायंगल में टेंजेंट क्या होता है? बराबर होता है। इतना तो अभी सीखा। टेंजेंट ही तो बताए थे कि एपी बराबर ए क्यू। टेंजेंट किसको बोलते हैं? बाहर से जो टच कर रहा था ये किसी भी सर्किल के लिए बराबर होगा। क्लियर है? उस थ्योरम का उपयोग करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले क्या दिया है? ओ क्यू दे दिया है। ओ क्यू कहां है? ये ओ से क्यू तक है, ये कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और ए ओ दिया है, ए से लेकर ओ तक कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है एपी एंड ए क्यू। एपी पूछा है ऊपर वाला और ए क्यू पूछा है नीचे वाला। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है,
या तो ऊपर वाला त्रिभुज में चलिए या तो नीचे वाला त्रिभुज में चलिए, ट्रायंगल में। तो हम चलते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल में। यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के पास बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वह बाकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के माइनस के बराबर होगा। मतलब ट्रायंगल में हाइपोटेनस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये होता है। ये 8वीं क्लास में ही पढ़नी है। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना दिया है, समझिए ये ट्रायंगल है, ये नीचे वाले को बेस बोलते हैं। अगर इसका नाम ले ले ABC, तो यहां पे बेस नीचे वाला हो गया, यहां पे 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री के बाद वाला जो बच जाएगा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसको P से सूचित करते हैं। आज एक अलग हो गया, यह हो गया हाइपोटेनस। ठीक, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, तो BHP हो गया। तो एक थ्योरम है, आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ना है कि H का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनस किसको बोलेंगे? 90 डिग्री की सामने वाली हाइपोटेनस बोला जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। यहां 90 डिग्री है तो इसमें हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? OA। अगर इस ट्रायंगल में इसका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? दोनों के लिए OA। तो इस केस में जो हाइपोटेनस होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए चलेंगे ट्रायंगल OPA में। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? आपके पास हाइपोटेनस हो गया OA का स्क्वायर, अब बाकी दोनों OP का स्क्वायर अब प्लस AP का स्क्वायर। कैसे समझे? A आपको हाइपोटेनस हुआ तो इसको यहां क्या हो गया? A वाला हो गया H। अगर इसको बेस माने तो ये P हो जाएगा। तो देखो H का स्क्वायर कर दिया, H क्या है? OA है, कर दिया। बेस क्या है? OP का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर क्या है? AO का स्क्वायर कर दिया, AP का स्क्वायर। चलिए तब यहां से करेंगे तो OA का वैल्यू दे दिया था, तब 5 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर नहीं दिया था, रहने दो, तो OP का स्क्वायर रहने दो, प्लस AP का दे दिया है, AP का दे दिया है, AP भी नहीं दिया, इसको रहने दो। लेकिन ध्यान दो, क्या OP, क्या आपके पास OP अब बराबर हो जाएगा OQ? हाँ भैया। देखिए पहले लिख के नहीं बताते, पहले मोटा मोटी बताते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ऐसे ही लिखते हैं तो लड़कों को हार्ड लगता है। रेड वाला O से लेके P और O से लेके Q, OP और OQ दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। क्लियर? अगर ऊपर वाला ट्रायंगल में चले तो यह हो गया क्या? ये हो गया हाइपोथेनस। हाइपोथेनस बोलते हैं, हाइपो नहीं। यहां से आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, अब प्लस A नहीं था। ठीक है, हाइपोटेनस 5 था तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए, आई 3 का स्क्वायर कर दिए, आई नहीं दिया उसको इसको मदद से, तो ये हो गया 25 9 प्लस P स्क्वायर। देयरफॉर P स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16। तो यहां से P स्क्वायर बराबर 16 आया, तो यहां से P स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट गया, तब P बराबर कितना आया? 4। P कहाँ आएगा? P आ गया यहां पे 4। तो अभी थ्योरम पढ़ा है कि जो टेंजेंट होगा दोनों टेंजेंट बराबर होंगे
तो टेंजेंट आया ओ से ए से पी तक 4, तो ए से क्यू तक भी 4 होगा। नहीं लिख के बनाओगे शॉर्ट में बनेगा, उसको लैंग्वेज में लिखोगे लंबा हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ से? तो ये सब यूज करना है। इस पर और क्वेश्चन हो सकता है, इरेज करे। देखिए इस पर और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा उसको समझिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा उसको समझिए। ऐसी थ्योरम क्यों बताता है? थ्योरम में पूरा दिमाग क्लियर हो जाता है। थ्योरम क्यों पढ़ाया जाता है? थ्योरम पढ़ने से कि क्या कंसेप्ट है, कौन कौन बराबर होता है, एक्सरसाइज से नहीं पता चलेगा। लेकिन आजकल क्या सब एक्सरसाइज करा देता है, थ्योरम बताता ही नहीं है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, हो रही है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन में देगा इन फिगर ठीक, आपके पास दे दिएगा ए क्यू बराबर ए पी बराबर आपको दे दिया आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, हल्ला नहीं। आपको 4 दे दिया है, किसका किसका? ए क्यू और ए पी का मान 4 और ए ओ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल का क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे फिगर से? यहाँ पे फिगर से रेडियस क्या हो जाएगा? फिगर से रेडियस होगा या तो होगा ओपी और ओ क्यू, यह रेडियस होगा। इसी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, ए क्यू और ए पी 4 है, यह 4 दे दिया है, यह भी 4 दे दिया है, और ए ओ 5 है। ए ओ क्या है? 5 है। ए ओ, ए से ओ तक 5 है, ये बीच वाला 5 हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये जब 5 है, हाइपोटेनस इसमें कौन सा होगा? ये 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री। किसी एक ट्रायंगल से चलिए, ऊपर वाले ट्रायंगल से चलिए या नीचे वाले ट्रायंगल से। चलो पिछला बार ऊपर से बताया था, अब नीचे से। तो हम ट्रायंगल चलेंगे ओ क्यू ए, इन ट्रायंगल ओ क्यू ए में, इन ट्रायंगल ओ क्यू ए में क्या हो जाएगा? यह देखिए, यह 90 डिग्री है, इसको बेस मानेंगे। अगर इसको बेस मानेंगे तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा सामने वाला, ये दोनों बेस परपेंडिकुलर। तो अभी पढ़ते आया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 है तो 5 का स्क्वायर, बेस आपके पास नहीं था तब बेस का स्क्वायर, और देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिए, इधर बनाते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर था 25 का, तो 5 का 25 हो गया। बेस का स्क्वायर कर दीजिए आप, 4 का स्क्वायर 4 का 16। आगे जाएंगे तो बेस का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 60 बराबर 9। ठीक, तो यहाँ बेस स्क्वायर बराबर 9 आया, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर बी बराबर 3। बी किसको माने थे? ओपी को बी माने थे, 3 हो जाएगा, ये भी 3। यही तो रेडियस है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, एक क्वेश्चन के लिए नहीं। एक थ्योरम पढ़ने से 25 को 20 क्वेश्चन हल होता है। कंसेप्ट समझिए कि थ्योरम क्यों पढ़ाया गया। हमने थ्योरम पढ़ाया कि इन अ सर्किल देयर आर 2 टेंजेंट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट
खींचा गया हो तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। इस फिगर में दो टेंजेंट है, ए से पी और ए से क्यू, तो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय ज्योमेट्रिकली दोनों की लंबाई बराबर होगा, चाहे कहीं से खींचा जाए। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहे थे, नोट कीजिए और नहीं तो मिटा देते हैं। रफ करिए डायरेक्ट रफ। रब कर दें, हाँ ये रोक दिया। रुक दो। तो एक पॉइंट पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और जो दो पॉइंट पे टच करता है उसको सीकेंड भी Secant। कहेंगे और कॉर्ड भी कहेंगे। मेरा आंसर दोनों में अंतर क्या है, सीकेंड और कॉर्ड में। सर्किल के पास दो पॉइंट ऐसे ले लीजिए, ऐसे दो पॉइंट ले लिए, अब दो पॉइंट को जब हम दो ही पॉइंट को अगर मिलाएं, दो ही पॉइंट हो नहीं पा रहा है, आज सब एडिट कर देना हो। सर्किल था, पकड़ नहीं पा रहे हैं आप, सही हो गया। सिर्फ दो पॉइंट को अगर मिला दे, बाहर नहीं गया ये चीज, तब तो यह कॉर्ड कहा जाएगा। यस सर। ठीक, ये कॉर्ड हो गया। लेकिन एक लंबी सी रेखा लिए तीर जैसा, और इसको यहाँ से फायर कर दिया ऐसे, यस आर पार फायर हो गया ऐसे। ये भी दो लाइन पर काटा है, तो यह अब सेकेंड कहलाएगा। दोनों में तरह समझ में आया। सर्किल में दो पॉइंट लिए, दोनों को मिला दिया, तब तो वो कॉर्ड हो गया। लेकिन एक लाइन सीधे काटते चला गया तो क्या हो गया, सेकेंड। तो इसका मेनली आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। जो दो पॉइंट पर काटा, देखिए दो पॉइंट पर काटा, वो क्या हो गया, कॉर्ड में हो गया, लेकिन सेकेंड में हो गया। लेकिन ये लाइन की बात कर रहा है ना, तो लाइन कौन है, लाइन सेकेंड है, तो ये हो गया दूसरा का आंसर। अगला क्या कहता है, अगला कहता है सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक सर्किल में कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। टेंजेंट तो इंफिनिटिव होगा, लेकिन ये पैरेलल टेंजेंट कह रहा है। तो देखिए पैरेलल टेंजेंट, एक देखिए फिगर बना रहे हैं, एक यहाँ पॉइंट हो गया आपके पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ एक हो गया, एक और एक सीधा पीछे लाइन, दो यहाँ 90 डिग्री है, तो यह भी 90 डिग्री है। अब पैरेलल हो जाएगा, यहाँ L या M, तो कितना हो गया, पैरेलल का कंडीशन क्या है, दोनों 90 डिग्री बन रहा है ऊपर नीचे, तो पैरेलल हो गया। तो किसी भी सर्किल में पैरेलल टेंजेंट की संख्या कितनी, दो। तो इसका कितना हो जाएगा, टू। अब आगे क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए एक सर्कल में ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर भी रहे और टेंजेंट पे भी रहे, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए एम एक टेंजेंट हो गया, आए सर्किल का यहाँ भी पॉइंट है, ये इस पे भी है, रेड कलर वाला पे भी है, मतलब टेंजेंट पे भी है और सर्कल का भी है। तो जहाँ टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नंबर। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। अब इसमें और क्वेश्चन है, एक तीसरा और चौथा, ये 7.5 डिग्री है। इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा आज खत्म कर देंगे। मैं कल से फिर वही 5 बजे नाइट बजे। हाँ, अरे कल से 6 बजे दोनों क्लास, शाम में ड्यूटी है ना मेरी। अच्छा फिर सही है, हमसे 5 बजे नाइट बजे। सर किलोमीटर अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बड़ा अच्छा दिमाग लगा है। रस्सी ले जाएंगे, मैं प्रकाश बनाया करी ना। हाँ मार कर फंस जाएगा ना उसमें। कहते बुद्धि देगा कितने तो बात। बोर्ड के अंदर में अकल बैटरी कहाँ दे दूँ। कटोरा ले गया पर कटोरे में छेद था ना, नीचे चला गया। ये पेज देख रहा था। ऐसे बड़ा वाला प्रकार नहीं वो आता है। हाँ डीयर सर तो रस्सी बोला बना रहा तुम बता रहे हो।
क्रिकेटर देखो हमारे बीच टर्निंग फुटबॉल खेल रोनाल्डो भी नहीं लगा एयर जॉर्डन के साथ ये कौन है? रोनाल्डो वो करते हैं ना जॉर्डन कौन है? एयर जॉर्डन उसकी कंपनी है भैया अच्छा जो बॉल लेके नहीं वो चलता है एयर उसकी जॉर्डन रोनाल्डो की? और क्या चप्पल जूते वो मेसी भी तो है जूते की। फुटबॉलर मेसी उसके बेटा बच्चे हैं रोनाल्डो रोनाल्डो आगे सब वो बच्चे भी हैं। बहुत पैसा कमाता है मेसी। पर रोनाल्डो ज्यादा नहीं कमाता। कमाते तो सभी हैं वे घुटने नहीं रोनाल्डो से ऊपर है अच्छा, सबसे रोनाल्डो सबसे ऊपर है फुटबॉलर गॉड ऑफ फुटबॉल गॉड मान लो उसको। रोनाल्डो देगा ना तुम्हारे तुम जो अगर मार देगा तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। कहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे और शूट कहीं पड़ेगा तो यहाँ रहेगा नहीं। पूछा हमें मजबूर किया जा क्वेश्चन क्या कर रहा है है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी उसको तो जानते ऑफ ए हैं सर्कल 14 जनवरी को स्टार्ट अगला क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में एक रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, एक स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट बनी है पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू जो कि पी पर टेंजेंट है। तो आपके पास दिया है उसका सेंटर O है, तो O से P का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है PQ। PQ का वैल्यू निकालना है। आपके पास PQ बराबर वाट कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री। यहाँ देखो अगर इसको बेस माने तो यह हाइट हो जाएगा, ये हाइपो टेनिस हाइपोटेनस हो वो फिर जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया ऊपर। हाँ, तो यह क्या होगा? यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। खड़ा नहीं करो, तुम साथ रहो। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू 144 दिया था, 12 का स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं था। वैल्यू किसका निकालना था? वैल्यू निकालना था पी क्यू का, पी क्यू। तो यहाँ पास हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये आपका बी का वैल्यू 5 था, अब पी क्यू का वैल्यू पी स्क्वायर। हल करेंगे 144 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर, कितना बच जाएगा? 144 माइनस 25 25 क्या करना है? अरे समझ में आ गया भैया। अच्छा मेरा मोबाइल तो उठा दो उधर रखा है 119 बराबर बस बी स्क्वायर। स्क्वायर काट अब इसको रूट में कैसे करेंगे? स्क्वायर देखिए, क्या हुआ? स्क्वायर हटा रूट लग गया। तो यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट में आ जाएगा 119 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू आ गया रूट ओवर 119। क्लियर है? जी भैया एक क्वेश्चन और है आखिरी, अगला आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल खींचिए। मैंने ऑलरेडी सर्किल खींच रखा है, मैंने ऑलरेडी एक सर्कल खींच रखा है। उसके बाद बोला कि एक लाइन खींचिए, तो चलिए मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक। और क्या बोला? एक लाइन खींचने के बाद दो ऐसी पैरेलल लाइन खींचिए, इस लाइन के पैरेलल दो ऐसी लाइन खींचिए, उसमें से एक सर्किल को टेंजेंट करे और एक सर्किल को सेकंड करे। सिकेंड करे, एक सिकेंड करे और एक क्या करे? टेंजेंट सिकेंड करे। तो ध्यान दीजिए यह लाइन है, इस लाइन के सामने एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया? एक टेंजेंट हो गया। और एक लाइन ऐसा खींचना है इसके पैरेलल जो इसको सिकेंड करे, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सिकेंड किया। बस यही फिगर बनाना था, ऐसा सर्किल बनाना था कि एक लाइन के पैरेलल दो लाइन खींचनी थी, जो लाइन को एक टेंजेंट करे और दूसरा सिकेंड करे। यह बन गया। यह चैप्टर आपका कंप्लीट।